नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदा के राइफल क्लब की नीलामी पर रोक लगी है और हिंदी खबर की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। बांदा में बीजेपी एमएलए प्रकाश द्विवेदी की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी और आज सीएम योगी और पीएस संजय प्रसाद से उन्होंने मुलाकात भी की है। और इस मुलाकात के बाद विधायक ने एक्स पर पोस्ट किया है, राइफल क्लब की अब नीलामी नहीं होगी। इस बात की जानकारी उनकी ओर से दी गई। विधायक की ओर से यह दावा किया गया है। संजय प्रसाद ने बांदा डीएम को फोन भी किया है। बांदा जिलाधिकारी ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। बांदा डीएम ने अब तक किसी तरह का कोई आदेश इस बाबत जारी नहीं किया है। हिंदी खबर के संवाददाता से बात करने से भी इनकार कर दिया है और डीएम ने कहा कि मेरे पास किसी भी तरह का कोई फोन नहीं आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जे रीवा हैं बांदा की जिलाधिकारी। हिंदी खबर का सवाल वही है कि आखिर कहां है शासनादेश। अगर विधायक साहब की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नीलामी के आदेश जो दिए गए थे अब उसको रद्द करने का फैसला ले लिया गया है, तो उस फैसले को लेकर जो शासनादेश जारी होना चाहिए कि आखिर वो है कहां, नीलामी के निरस्तीकरण का आदेश कहां है। और बांदा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। हिमांशु, क्या कुछ कहा गया है और डीएम का जो रवैया है वो तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। डीएम कह रही है कि मेरे पास किसी तरह का कोई फोन नहीं आया। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लोग डीएम साहब से बात की, उनके जब हमने डीएम के सीओजी नंबर पर फोन लगाया तो उनसे जो सहयोगी जो फोन उठाते हैं उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, डीएम मैडम से हम बात करा देते हैं। जैसे मैं कार्यालय पहुंचा तो मीटिंग चल रही थी। मैं करीबन 10 से 15 मिनट तक इंतजार करता रहा। उसके बाद जब डीएम मैडम मीटिंग से खाली हुई निकली तो मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया कि मैडम, जो आपके पास क्या गृह सचिव से फोन आया है कि बांदा राइफल क्लब रोकने की बात की जाए। लेकिन उनका जो बात थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास मौखिक तरीके से, मैंने उनसे कहा कि वर्जन दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई वर्जन नहीं है, ना तो मैं कोई वर्जन दे पाऊंगी और ना ही मेरे पास कोई फोन आया है, और वहां से तत्काल ही निकल गई। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि यहाँ पर जब जनपद बांदा के सदर विधायक वहां पर प्रमुख सचिव से जब मिल के आए, बांदा की जनता उनके इस कार्य से बहुत खुश है, तो अधिकारियों को इस बात को जवाब देना चाहिए कि हाँ, ये बात सही है और नीलामी की सूचना रुक रही है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय जिस प्रकार से तत्काल बिना मौखिक तरीके से जवाब, हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी भी थे, दैनिक भास्कर के थे और साथ में भारत समाचार की जो उनकी आइडिया सब आई होती, उनके सहयोगी आए होते, और उन लोगों ने भी, मैं जब सवाल किया तो वो साथ में खड़े हुए थे और उन लोगों ने भी कहा कि मैम इसमें राइफल क्लब में बयान दे दीजिए, और अपना जनपद बांदा का जो राइफल क्लब मैदान है वो अब बच गया है और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में खुशियों का माहौल चल रहा है। इसके बावजूद अधिकारियों ने, जिलाधिकारी महोदय ने किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया। जब रिस्पांस देने की बात आई तो उन्होंने कड़े रूप से कहा कि यहाँ पर हमारे पास कोई फोन नहीं आया है और ना तो मैं इसमें किसी प्रकार का वर्जन दूंगी। तो ये एक दो मुंहा वाली बात हो गई। अब इसमें क्या सच्चाई सामने है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन इसके पहले जो खबर सामने आई थी कि पीएस संजय प्रसाद ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने फोन किया है डीएम को, तो वो खबर कैसे आई फिर? देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया में जो प्रकाश जी की सोशल मीडिया थी उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया उनके चाहने वाले, और साथ में प्रकाश द्विवेदी जी के ही ट्विटर हैंडल से हम लोगों ने देखा कि उसमें जो प्रमुख सचिव है संजय जी से उनसे बात हुई, फोटो भी पड़ी हुई है, और उनसे मिलने के बाद जब उन्होंने देखा कि इस तरह की घटना है तो सारे सोशल मीडिया के लोगों ने हमको फोन करने लगे कि हिंदी खबर की मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुक्ला जी देखिए, और हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है और हम आपको बधाई देना चाहते हैं। जैसे हमने देखा तो वहां से हमारा लाइव भी चल रहा था, तो हमने सारी चीजें देखी और हमने लोगों से जब राय ली तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में सभी जगह देखा कि यहाँ पर जो चल रहा है वो राइफल क्लब मैदान बच रहा है। इसके बाद जब हमने जिलाधिकारी महोदय से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर हमको मना कर दिया कि हमारे किसी प्रकार से
हमको वर्जन नहीं मिला, ना ही हमको प्रमुख सचिव से किसी प्रकार का फोन आया। अब इसमें क्या समझा जाए कि आखिरकार ये फेसबुक में जो पड़ा है ये सही है या फिर जो अधिकारी बता रहे हैं ये सही है। बिल्कुल, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा हिमांशु। आगे भी इसी तरीके से आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी इस मामले को लेकर वो ये है कि इसके पहले जो खबर सामने आ रही थी कि संजय प्रसाद की तरफ से बाकायदा डीएम को फोन किया गया है, लेकिन डीएम साहिबा बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई फोन इस मामले को लेकर अभी तक नहीं आया है।